श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्वबोध यह ग्रंथ साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के लिए लिखा गया है। साधन चतुष्टय संपन्न माने क्या? साधन चतुष्टय क्या है? तो कहा कि विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। वैराग्य क्या है? यह अमुत्र फल भोगार्थेषु विरागः। इस दुनिया में और उस दुनिया में भोग के प्रति आकर्षण न होना। उसके पश्चात फिर षड संपत्ति क्या है? तो 6 जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसमें हमने कल देखा शम, दम, उसके बाद उपरम, फिर तितिक्षा, श्रद्धा, 5 देखे। समाधान पहुंचे नहीं थे। तो शम क्या है? शम है मन की एकाग्रता, मन को इकट्ठा रखना, इधर उधर नहीं दौड़ने देना। दम क्या है? इंद्रियों के गुलाम नहीं होना। उसके पश्चात फिर श्रद्धा क्या है? गुरु और शास्त्र के वाक्यों में आदर या गुरु और शास्त्र के वाक्यों को सत्य रूप से स्वीकार करना। फिर तितिक्षा क्या है? जीवन में आने वाले कष्टों के कारण दुखी नहीं होना, कंप्लेन नहीं करना। और ये सब जब करेंगे तब जाकर के हमारे मन की जो स्थिति होगी उसको कहते हैं समाधान। तो 5 हो गए कारण और समाधान हो गया उसका कार्य, इफेक्ट। इसीलिए समाधान किसको कहते हैं? चित्त एकाग्रता। अब हमारा मन कैसा है? इधर उधर नॉन स्टॉप भटक रहा है। ये भटकने का कारण यही है कि थोड़े कष्ट सहन नहीं होते, शास्त्रों में गुरु के शब्दों में सत्य बुद्धि नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं, इंद्रियों की गुलामी है। इसीलिए हमारा मन कभी भी हमारा साथ नहीं देता। चित्त की एकाग्रता का तात्पर्य ऐसा नहीं कि एकाग्र करना है माने जैसे आप लोग सुई में धागा डालते हो, पहले धागे को तोड़ दिया दांत से, फिर थूक लगाया, फिर उसको कड़ा किया और फिर उसमें डाला और गया नहीं, वापस आ गया। वो एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता का तात्पर्य हमें हमारा मन जब चाहे, जितने समय तक चाहे, जिस विषय में चाहे उतना हम उसको लगा सकते हैं, उसको कहते हैं मन की एकाग्रता। अब हमारी स्थिति ये है कि हम चाहते तो है पढ़ाई करना लेकिन मन नहीं लग रहा है, हम चाहते तो है जप करना लेकिन मन इधर उधर भागता है, हम चाहते तो है सुबह उठना लेकिन मन कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र 70 साल की हो गई हो, अभी तक तो कभी उठे नहीं, अब उठ करके क्या फर्क पड़ने वाला है, कम से कम सुख से तो मरो। देखो, तो हमारा जो मन है वो कभी हमारा साथ नहीं देता। तो समाधान का तात्पर्य है जो व्यक्ति अपने आप से एकदम शांत है, प्रसन्न है, ना तो किसी किए का दुख है, ना किसी न किए का सुख है। जो व्यक्ति एकदम शांत रहता है, शांत का तात्पर्य नहीं कि एकदम बोर, क्या हो गया, जब से रियलाइज हो गए ना ऐसे ही हो गए, ये इसका अर्थ नहीं है। When we are at peace with ourselves, we are at peace with the whole world. देखो, बुढ़ापे में जाकर के चेहरे पर तेज क्यों नहीं होता? बुढ़ापे में जाकर के चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं होती?
यही पूरा जीवन केवल झगड़े में ही गवाया है। इसकी बुराई उसकी बुराई, क्या क्या अरे राम राम निकल जाओ, बहुत हो गया। तो ये जब समाधान जीवन में आ जाता है, हम केवल कहते हैं, मराठी लोग कहते हैं ठेविले अनंते तैसे चिरहावे चित्ती असो द्यावे समाधान। काहे का समाधान है? देखो वहां तो मेरी बहू को गर्भाधान नहीं हो रहा, उसका क्या किया जाए? पहले समाधान करो फिर सब ठीक हो जाएगा। समाधानम किम चित्त एकाग्रता, चित्त एकदम एकाग्र हो जाए, माने जब चाहे जहां चाहे लग जाए। अच्छा, फिर चौथी जो संपत्ति थी आध्यात्मिक, वो थी मुमुक्षुत्वम किम। मुमुक्षुत्व क्या है? तो कहते हैं मोक्षो में भूयात इति इच्छा, वहां भ्रूयात लिखा है, इट शुड बी भूयात। रुकार लगाया है भ को, भ्रूयात, भृत्य का भ्रू किया है, वो भू दीर्घ चाहिए। दीर्घ क्या है? दीर्घ की दीर्घ सूत्री। तो मोक्ष में भूयात इति इच्छा, मेरा मोक्ष हो जाए ये इच्छा। देखो मोक्ष का तात्पर्य क्या है? भागवत का महाभारत का एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, हमको ये बहुत अच्छा लगता है श्लोक, इस पर हम अमल करने का प्रयत्न करते हैं। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जो परावलंबन है वो दुख है, जो स्वावलंबन है वो आनंद है। देखो यही सुख दुख का लक्षण है। हम एक बार प्रेमपुरी में निकले लेक्चर देके बम्बई में, तो एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आपकी सीढ़ी बहुत महंगी होती है। मैंने ठीक है, मैं पूछूंगा क्या है। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों कहते हैं लोग, महंगी क्यों होती है? तो हमको बताया गया, स्वामी जी ये जो MP3 बनाते हैं ना, समझो 10 घंटे की MP3 होगी, तो 1 घंटे का टॉक MP3 में कन्वर्ट करने के वो स्टूडियो वाले 100 रुपये लेते हैं। तो 10 घंटे की MP3 होगी तो 1000 चले गए। फिर मास्टर बना, उसके बाद फिर उसके कॉपी बनाओ तो 100 रुपये लेते हैं, इसीलिए महंगा होता है। तो फिर हमने कहा ठीक है। फिर हमने पूछा किसी कंप्यूटर वालों को कि भाई ये कैसे बनाते, कोई डिफिकल्ट है क्या? बोले नहीं, इसका प्रोग्राम आता है। उसके बाद फिर हमने ये सब धंधा शुरू किया, पहले हम नहीं करते थे इसको। और जब से शुरू कर दिया है, अब ना किसी के ऊपर परावलंबन है ना कुछ है, सर्वम आत्मवशम सुखम। जगत में किसी पर भी किसी भी के लिए परावलंबित ना रहे, जीवन बड़ा सहज हो जाता है। जहां हमारे मन में एक्सपेक्टेशन रही किसी भी चीज को लेकर के, हमने दुख का बीज बो दिया है। देखो कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे तो आनंद ही आनंद है। उदाहरण दो महाराष्ट्र से। अच्छा, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी आप इतने लेक्चर जाते हो, दुनिया में घूमते हो, लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? तो हमने कहा देखो पहली बात तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा नहीं है, इसीलिए मैं दुखी नहीं होता। दूसरी बात, मैं क्यों चाहूं लोग बदले? लोग बदलेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कोई समझदार डॉक्टर हो वो कभी भी रोगी को ठीक नहीं करता, वो मेंटेन रखता है, तभी वो जिंदा रहेगा ना। देखो यदि हम ये अपेक्षा करें हमारे लेक्चर के कारण आप सुधरोगे, तो हमको दुखी होने के लिए कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं। इस जगत में कोई किसी के कारण सुधरता नहीं है। यही चक्कर अपने जीवन में हम सोचते हैं हमने बच्चों के लिए इतना किया, लेकिन बच्चे हमारी बात मानते नहीं। क्या किया बच्चों के लिए? देखो आपको मैं एक बम गोला दूं,
ध्यान से सुनना, होश उड़ जाएगी आपके। बच्चों को माँ बापों की आवश्यकता नहीं होती। शादी के बाद जब बच्चा नहीं होता तब माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं। तो बच्चा की आवश्यकता किसको है? माँ बाप को है या बच्चे को माँ बाप की आवश्यकता है? तो यदि हमारी आवश्यकता जब हमने बच्चे पैदा किए तो क्या उपकार किया, बच्चे की देखभाल करी तो? लेकिन हमने इतना किया बच्चों के लिए, वो हमारी देखभाल नहीं करते। दुख का कारण। देखो संतो, विचार ठीक से करो ना तो सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए मोक्ष क्या है? मोक्ष तो क्या है? मोक्षो में भूयात इति इच्छा। तो हमारी इच्छा क्या हो? हमारा मोक्ष हो जाए। मोक्ष किससे? परवशता से। किसी पर कोई भी अवलंबन नहीं। यही आध्यात्मिक साधना है। एक बार एक बड़े महात्मा जी, ये आवाज कुर्सी की है, मेरे कमर की नहीं है। अभी कमरा नहीं हुआ है, कमरा होगा तब हो जाएगी। तो एक बार एक महात्मा जी जब अपने साधना के समय में थे तो एक संत के पास गए। महाराज जी, भगवान का नाम लेने से होता ही नहीं, मन भटकता है, 1 मिनट भी नहीं ले सकते। उन्होंने डांटा, सीधे बैठो। वो बैठे, शुरू करो मेरे बात। उन्होंने शुरू कर दिया, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। शुरू करो। उन्होंने शुरू कर दिया, जाओ यहाँ से। और वो चले गए। अब ये नाम का जो जब लग गया, अब वो बंद ही नहीं हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पूरे हो गए। अब तो ये साधक को लगा अब तो मेरा नाम सिद्ध हो गया। उसी क्षण से बंद। फिर पहुंचे महात्मा जी, वो जो उस दिन आपने बताया ना, उस दिन के बाद तो मेरा मन ठीक से लगा और तब से मैं ठीक से नाम ले रहा था। लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, नाम लेने को बैठा और नाम आता ही नहीं। उन्होंने कहा कि बेवकूफ, वो नाम तुम नहीं ले रहे थे, मैंने तुम्हारे मन को नाम लेने के लिए कहा था। उधारी से कब तक अमीर बनोगे? ये कोई अमेरिका है? देखो, उधारी से अमीर बनने का तरीका अमेरिका का है। स्पष्ट समझ लो। दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। आप लोग कई बार जानते होंगे, ये जो क्या कहते हैं, कौन सा सन्निपात दीक्षा, सन्निपात नहीं, कौन सी? शक्तिपात। मुझे लगा सन्निपात होता है। तो ये शक्तिपात की दीक्षा करेंगे, बस 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वो हो जाएगा ऐसा, अब हो गया। उसके बाद जो पंचर होती है गाड़ी जिंदगी भर के लिए। उधारी का धंधा अध्यात्म में नहीं है। अपनी साधना स्वयं को करनी पड़ती है। हम अपने पत्नी से कहे कि हनी डार्लिंग यू लव मी सो मच, मेरे लिए तुम क्विनाइन की गोलियां खाओगे क्या? मुझे नहीं अच्छी लगती। और वो बेवकूफ खा भी लेगी, लेकिन तुम्हारा रोग बना रहेगा महाराज। अध्यात्म के क्षेत्र में परावलंबन गलत है, तो फिर भगवान का परावलंबन ना हो, ना वहां समर्पण होए। भगवान के प्रति परावलंबन नहीं कि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान का नाम आ जाएगा। भगवान को इच्छा ही नहीं। इसीलिए मोक्षो मयि भूयात्, मोक्ष किसको कहते हैं? यह परावलंबन से हम छूट जाए। देहात्म भाव परावलंबन है। 24 घंटे हम देहात्म भाव से नहीं जी सकते। जीवात्म भाव परावलंबन है, लेकिन अपना जो होना है यह स्वतंत्र है, निरपेक्ष सत्ता है।
अपने इस निरपेक्ष सत्ता को पहचानना, यही जब मन में एक भूख लग जाती है तब जाकर के हम साधना के पक्ष में चल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को उनके शिष्य ने, नरेंद्र घोष ने पूछा कि भगवान, काली माता मेरे से क्यों बात नहीं करती, आपसे ही बात करती है। तो उन्होंने कहा कि तुम चाहते नहीं हो इसलिए। बोले नहीं मैं चाहता हूँ। बोले ऐसे नहीं, तुम असली नहीं चाहते हो। बोले असली माने कैसे? बोले बाद में बताएंगे, चलो नहाने का टाइम हो गया। दोनों गंगा जी में गए नहाने के लिए। गुरु महाराज ने उनको डुबोया पानी के नीचे, गर्दन उनकी कब तक अंदर रहेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट। उसके बाद फिर झटके से बाहर आ गया। क्यों, क्या हो गया? बोलने को भी टाइम नहीं। फिर वो कहते, जिस प्रकार से सांस लेने के लिए तुम तड़पते थे ना, पानी के अंदर थे, वैसी तड़प जब तुम्हारे हृदय में होगी तब जा करके मां तुमसे बोलेगी। हमारा अध्यात्म कैसा है? एसी, यूसी, डीसी, आईसी और आईसीआईसी बैंक में फैट बैलेंस। हमारा तो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी है महाराज। इसीलिए इसमें जीवन में रस की निष्पत्ति नहीं होती। तो मोक्षम किम मोक्षों में भूयात् इति इच्छा। जितना हमारा अवलंबन कम से कम होगा उतने हम श्रेष्ठ होते हैं। देखो, एक आदमी पैर से चल रहा है तो उसको सर्कस में थोड़ी रखेंगे, हर एक आदमी चलता है। दूसरा आदमी एक रस्सी को बांध के रखा है, उसके ऊपर 2 पैरों से चलता है। हाँ, तो उसको रोज देखेंगे, देखो कैसे चल रहा है, एक रस्सी पर। तीसरा आदमी उस एक रस्सी पर एक साइकिल का चक्का रखा है और उस चक्की के ऊपर बैठ करके चल रहा है। हाँ, ये तो उससे भी श्रेष्ठ है। तो जितने आलम्बन कम होंगे उतने हम श्रेष्ठ होते हैं। देखो, और सबसे कम आलम्बन क्या है? हमने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है। माने जगत का कोई भी आलम्बन नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मदाश्रयः, हम आश्रय किसका लेते हैं? जब साधना करते हैं तो आश्रय लेते हैं पैसे का, दुनियादारी का, या तो फिर अपने साधना का। हमने इतनी साधना करी, भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? या तो जब का हमने इतनी माला घुमाई, महाराज क्या बताए आपको, ये हमारी 24वीं माला है। तो 24 ही तो माला की, नहीं 23 मालाएं खत्म हो गई। इतना जब किया कि उसके जो मणि है ना वो घिस के खत्म हो गए। अरे बाप, इतना जब किया, इतना ही नहीं, उंगलियां भी कम हो गई लंबे में। तो क्या एक्सचेंज में मिलना है भगवान? देखो, जब तक के हमारा आश्रय दुनिया की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति पर है, तब तक के अभी हम समर्पित नहीं हुए। तो मोक्षों में भूयात्, अब हमको जगत में किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, केवल स्वरूप में रहना मात्र है। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, ट्राई करो। जहां गति है वहां संसार है, जहां गति नहीं है वहां संसार नहीं है। अब इस थंब रूल को पकड़ो, इस पर चिंतन करो। देखो, जैसे आप हाथ फैल करके ऐसे ऐसे घूमते हैं ना बच्चे लोग, घूमो तो संसार दिखेगा, घूमना बंद करो तो शांत है। गाड़ी जब चल रही है तो दाहिने बाजू में देखो तो आपको संसार दिखेगा। कैसा? कुछ जो पेड़ नजदीक है गाड़ी के वो उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, कोई एक स्थान ऐसा है वो स्थिर है। दूर के पहाड़ देखो तो गाड़ी की दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वहाँ एक ऐसा चक्र निर्माण हो जाता है गति के कारण।
ये कब रहेगा? जब तक ये गाड़ी चल रही है तब तक। जहाँ गाड़ी रुक गई या आपने गाड़ी से जंप कर लिया, सेकंड ऑप्शन इज इजियर। जहाँ आपने गाड़ी से जंप कर लिया तो बाहर जो संसार दिख रहा था एक क्षण में गायब। और चिंतन करो, गहरी नींद में प्रवेश किया, उसके बाद एक भी घटना नहीं घटी, क्योंकि वहां मन शांत है, मन में कोई गति नहीं है, मन में कोई काल नहीं है, मन में कोई देश नहीं है, मन में कोई वस्तु नहीं है, तो कोई संसार नहीं। तो जहां गति वहां संसार। इस गति से छुटकारा पाना यह है मोक्षो में भूयात् इति इच्छा। इस इच्छा, देखो हम लोग सभी जानते हुए भी नहीं जानते। ध्यान करने के लिए स्वामी जी मुझे सिखाओ, अच्छा करो ध्यान, तो क्या करता है आदमी? बैठ लिया, अब क्या करो? कुछ मत करो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, विचार मत करो। अब वो अपना दांत चबाता है, लेकिन वो रुकते ही नहीं। मत रुकने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर कुछ करो मत ना। देखो, लेकिन ये बात क्लिक नहीं होती, क्योंकि करने का रोग लगा है ना, कुछ करना है, कुछ करना है। इसी के कारण संसार होता है। इधर ट्राई करो, गति रहित। आप सांस ले लो अंदर और कुंभ कर लो। देखो, एक भी वृत्ति नहीं उठती, क्योंकि सांसों की गति नहीं है। तो क्या करें? सांस अंदर खींच लो और आधा घंटे के लिए कुंभ करो। आधा घंटे में मोक्ष हो जाएगा। जब आप खुश होते हो तो विचार नहीं होते मन में। जो विचार करते हैं वो हंस नहीं सकते, जो हंसते हैं वो विचार नहीं करते। देखो संतो, ये है चिंतन की प्रक्रिया। और ये चिंतन की प्रक्रिया आपको पुस्तकों में बाहर नहीं मिलेगी, अपने हृदय में प्रकट होती है। मोक्षो में भूयात् इति इच्छा एतत् साधन चतुष्टयम्, इसको कहते हैं साधन चतुष्टय। ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति, तब जाकर के हम तत्व विवेक के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कोटा है, लेकिन आध्यात्म में प्रवेश करना है तो कोई कोटा नहीं है। देखो, कोटा माने क्या? नालायक को लायक डिक्लेयर करना, उसको कोटा कहते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में यू हैव टू डिजर्व, नॉट ओनली डिजायर। देखो संतो, इसलिए तत्व विवेक से अधिकारिणः ततः भवन्ति। तो जब हमें विवेक, वैराग्य, समाधि, शतक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार बातें योग्य मात्रा में होगी, तब जाकर के हमारा ध्यान तत्व विवेक में लगेगा। नहीं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, स्वामी जी समझो हम ब्रह्म हैं तो क्या है? आप ऐसे व्यक्ति को आप तो हंस सके, क्या उत्तर दोगे मुझे बताओ? ये कोई थियोरेटिकल थोड़ी है। एक सज्जन ने मुझे पूछा था जैक्सनविल में, यूएसए में, साउथ इंडियन था, बिल्कुल बाकायदा साउथ इंडिया के लोग जब बाहर देश में जाते हैं ना तो ज़्यादा ही इंडियन बनते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नया मुसलमान ज़्यादा प्याज खाता है, उसी प्रकार से जो इंडियन अमेरिका में दूसरे देश में जाते हैं ना तो ज़्यादा ही हिंदू बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन साउथ इंडियन बिल्कुल जब आते हैं सत्संग में तो पूरा अपना वो लुंगी वगैरह पहन करके, क्योंकि लुंगी पहनना मानी हिंदुइज्म, उसके बाद डिश एंटीना और सब प्रकार के चिन्ह,
जैसे मोहरम का वो शेर होता है ना, ऐसे चारों तरफ से लगा करके। सत्संग हमारा हो गया। स्वामी जी, like you, I am also Brahman. What is the difference between you and me? Question. I mean, a basic difference. You don't have beard. I have got a beard. And wisdom is directly proportionate to the length of the beard. देखो, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तब समझ लेना उस व्यक्ति में साधन चतुष्टय संपन्नता का क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बार एक कोई सज्जन हमको प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, हम चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, फिर बाकी की बात हो रही थी। एक तीसरे कमंडलू थे, स्वामी जी आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने कहा, उन्होंने मुझे पूछा, अब मैंने क्या करना चाहिए इसका मुझे मालूम है, और उनको क्या मिलना चाहिए उनको मालूम है, आप बीच में मुंह क्यों मार रहे हैं? नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछा तो हमने सोचा था कि आप उत्तर देंगे। है ना, क्यों सोचा आपने? ये आपका क्षेत्र है क्या? फिर उनके उत्तर का क्या होगा? ऐसे उनको परेशानी, तुम क्यों परेशान हो रहे? सोशल वर्कर हो। देखो काम जी, आप गुस्सा कर गए। गुस्सा नहीं कर गया, मुझे तरस आ रहा तुम पर। गुस्सा क्या करेंगे, बच्चों पर गुस्सा करते हैं क्या? सब कुछ हो गया, फिर भी उनके अंदर का जो कीड़ा था शांत नहीं था। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने जो आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर तो नहीं दिया। तो बोले, आपको कैसे पता? उन्होंने उत्तर दे दिया मुझे। आपको उत्तर दे दिया? हाँ। ये मुझे क्यों सुनने को है? तुम बहरे हो। देखो, प्रश्नों का उत्तर देना ये भौतिक जगत की बात है, और उत्तर प्रश्नकर्ता को संबोधित करना ये आध्यात्मिक जगत की बात है। Questions are answered in the material world and the seekers are addressed on the spiritual path. Basic difference. लेकिन हम इतने फंसे रहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उसमें से निकलने को तैयार ही नहीं। और इसीलिए यह तत्व विवेक की बात जल्दी गले से उतरती नहीं। तत्व विवेक कहा, फिर तत्व विवेक किसको कहते हैं? आत्मा सत्यम तत् अन्यत् सर्वम मिथ्येति। आत्मा ही सत्य है, उसके सिवा सब कुछ मिथ्या है। आत्मा कहा, आत्मा किसको कहते हैं? तो पहले सत्य और मिथ्या, इन दो शब्दों को हम आपको बताते फिर आगे जाएंगे। सत्य किसको कहते हैं? सत्य माने जिसका कभी अभाव का अनुभव नहीं हो सकता, वो सत्य है। अब देखो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में, समाधि में जागृत अवस्था का अभाव होता है। तो जागृत अवस्था किसको कहते हैं? जिसमें जागृत पुरुष, जागृत अनुभूति और जागृत जगत, इन तीनों का व्यापार चल रहा है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था आती है, रहती है, चली जाती है, इसका अभाव अनुभूत होता है। इसीलिए सत्य माने जिसके अभाव का अनुभव कभी नहीं होता, वह आत्मा है। अब देखो, हमको कभी अपने होने का अभाव का अनुभव हुआ है कि हम नहीं है? और इसमें क्या खास साधना करोगे? बचपन आके चला गया। एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज? बचपना और बुढ़ापे में क्या फर्क है? बूढ़ा बूढ़ा है, बच्चा बच्चा है। बोले नहीं, आपको नहीं पता, तुम बताओ। बोले बचपन आके चला जाता है, बुढ़ापा आके ले जाता है, चला नहीं जाता। तो सब परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है ज्यों का त्यों,
वो है आत्मा सत्यम, तद अन्य, उसके सिवा सब कुछ मिथ्या। अब मिथ्या का अर्थ समझ लो। मिथ्या का तात्पर्य है जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, उस अनुभूति को मिथ्या कहते हैं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित होने के कारण सूर्य उदय और अस्त हो रहा है, यह भ्रांति होती है। समझो, आप ऐसी कल्पना करो, आप पृथ्वी से 25,000 किलोमीटर दूर चले गए, तो आपके अनुभूति में सूर्य का उदय और अस्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी के गति से आप प्रभावित नहीं हो। दूसरा उदाहरण ले लो, हम कार में बैठे हैं और कार चल रही है और रास्ते की तरफ देखो तो रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ता नजर आता है, तो रास्ता तो नहीं दौड़ रहा है, तो रास्ते की जो दौड़ है उल्टी दिशा में, यह मिथ्या है। क्योंकि जहां आपकी गाड़ी रुक गई, रास्ते का दौड़ना रुक गया। एक बार हम यहां से जा रहे थे लोनावला से आनंदी, हमारे कार में 2-3 लोग थे और ड्राइवर को शायद मालूम नहीं था, तो मैंने कहा भाई तुम जरा गलत जा रहे हो, किसी को पूछ लो रास्ता। नहीं ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढने का प्रेस्टीज इशू क्या है, मैं पूछता हूँ, रुक जाओ। सुबह के समय था, एक पगड़ीधारी हाथ में लोटा लेकर के अभिषेक करने के लिए जा रहा है। तो हमने गाड़ी रोकी, उनको पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने क्या उत्तर दिया मालूम है? हाथ में लोटा है, बीपी हाई है, फिर भी उसका विवेक कहीं खत्म नहीं हुआ। उसने कहा रास्ता कहीं नहीं जाता। सच बात है, रास्ता कहीं नहीं जाता। हमने कहा कि भगवान हमको आनंदी जाना है, ऐसा पूछो ना, तो उधर से चले जाओ, उस रास्ते से पहुंच जाओगे। कितनी सिंपल बात है, देखो कि हमारे बुद्धि में नहीं आती रास्ता किधर जाता है। तो यह जो किसी भी अनुभूति में विशेष प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है, वो भ्रांति है, वो मिथ्या है। इंद्रधनुष्य एक परिस्थिति विषय समय में ही दिख सकता है। किसी ने भी कहा कि यार रात का इतना भयानक अंधेरा था, लेकिन अच्छा था इंद्रधनुष्य का प्रकाश हम देख सके। अब किसको तुम बेवकूफ बना रहे? रात को अंधकार में कहाँ इंद्रधनुष्य होता है? नहीं होता। अच्छा, मुझे लगा होता है। तो क्या हो गया सिद्धांत? जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है, वह मिथ्या है। क्लियर? अब जागृत जगत की अनुभूति कब होती है? देहात्म भाव जब हुआ, देह के साथ तादात्म्य हुआ, तो जाकर के जागृत अवस्था की अनुभूति होती है। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो जागृत अवस्था की अनुभूति नहीं है। इसीलिए जागृत अवस्था माने जागृत जगत, जागृत अनुभूति और जागृत पुरुष, ये तीनों के तीनों मिथ्या है। तो क्या करें फिर? इसको मिथ्या को मिथ्या के रूप में स्वीकार करो, बाकी कुछ नहीं। इसको सत्यत्व का दर्जा मत देना। देखो, सिनेमा को सिनेमा करके देखो ना, उसको देख कर रोने की क्या जरूरत है? वो तो नाटक चल रहा है, असल थोड़ी हो रहा है। इसीलिए यहां स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा सत्यम तद अन्यम सर्वम मिथ्येति। तो जितना भी हमारा कोई भी अनुभव रहे, अच्छा बुरा, ये सब टेम्पररी है, कोई सत्य नहीं है। आपके जीवन की कोई भी एक दुखद घटना ले लो, उस घटना को आपने जब अनुभूत किया, जब वो घटना घटी थी, तब उस समय जो आपको दुख हुआ था, आज उसी घटना का स्मरण करो तो स्मृति से आपको उतना दुख नहीं होगा।
क्योंकि दुख सत्य नहीं है। जो घट सकता है, बढ़ सकता है, वो सत्य नहीं होता। देखो, आत्मा सत्यम तद अन्यम सर्वद मिथ्येति। आत्मा कहा, यह आत्मा क्या है? आप देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरान् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यत्तिष्ठति स आत्मा। अब ये आत्मा की परिभाषा इन्होंने दी है। आत्मा किसको कहते हैं? पहली बात, पंचकोश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरान् व्यतिरिक्तः। तीन शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त जो है वो आत्मा है। पहली बात, पंचकोशातीतः सन्, जो पांच कोशों के परे है वो है आत्मा। अवस्थात्रय साक्षी, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य है वह। और सच्चिदानंद स्वरूप सन्, और जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। और इस प्रकार से जो है उसको कहते हैं आत्मा। तो पहले तो एक ही प्रश्न था, आत्मा क्या? अब उसमें बताया अब ये स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। देखो कितना सुंदर है ये पुस्तक में विचार प्रस्तुतिकरण, एक एक शब्द डाले जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरे ग्रंथ को उन्होंने डेवलप किया है। अब जब कहा कि आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, सवाल ये आया कि महाराज जी स्थूल शरीर क्या है? तो स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर क्या है? अब स्थूल शरीर की परिभाषा देते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसको पहली बात पंचीकृत महाभूतैः कृतम, जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। जब पंचीकृत क्या है आगे आएगा, जरा थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ आएगा। तो पंचीकृत महाभूतों से जो बनाया है, जैसे हमारे बंबई के चौपाटी में यूपी के भैया चाट बनाते हैं ना, वैसा ये देह भगवान ने बनाया है। ब्रह्मा जी भी यूपी के ही थे। तो वहां कैसे बनाते हैं मुंबई में चाट? कागज का एक ऐसा तिकोना बनाएंगे और ऐसे फटाफट बनाते हैं आकाश। आप उसमें थोड़ा चने चावल जो भी कुछ हुआ डाल दिया, नमक मिर्च मसाला। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही किया। आकाश लिया, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, और हिला करके फिर उसमें प्राण फूंक दिए। हमारे यूपी के भैया क्या करते हैं, सब डालने के बाद ऊपर से जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है वो डाल देते हैं। We are believing in organic, not inorganic salt. इसमें एडिड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पंचीकृत स्थूल महाभूत जो है उनसे यह स्थूल देह बना है। अच्छा, इसका कारण क्या है? ये तो आपने बताया किस मटेरियल से बनाया है। इसका कारण क्या है? सत्कर्मजन्यम, अच्छे कर्मों का फल मनुष्य देह है। देखो, जब हमारा जीवन पाप की प्रधानता से युक्त होता है तब अगला जन्म तिर्यक योनि माने पशु पक्षी मच्छर खटमल इत्यादि का होता है। खटमल के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद जगते हैं और बिस्तर से निकलते हैं वो अगले जन्म में खटमल होते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो खटमल महापुराण पढ़ लो, उसमें लिखा है। तो
अगली बार कहीं कटपन देखोगे तो आनंद आएगा, अगले जन्म का रिश्तेदार है। और जब हम पुण्य के प्रभाव में रहते हैं, पुण्य बहुत कर्म कर लिया है, तो हमको देवताओं का शरीर मिलता है, भोग प्रधान। तो ये जो निम्न योनियां है, पशु पक्षी तिर्यक योनियां, ये भी भोग प्रधान है, और देवताओं की योनियां ये भी भोग प्रधान है। जब पाप पुण्य संतुलित रहता है, नॉट 100%, थोड़ा बहुत, तब जाकर के मनुष्य देह होता है। इसीलिए सत्कर्मजन्यम ये स्थूल शरीर है। फिर सुख दुखादि भोगायतनम, आयतनम माने मकान, सुख दुख के भोग को भोगने का जो निवास स्थान है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं हो तो सुख दुख का अनुभव नहीं आता। जैसे उस दिन हम बेंगलोर में गए थे, हार्ट के हॉस्पिटल में, उन्होंने हमको डॉक्टरों के कपड़े पहना दिए और बोले कि अब आप ओपन हार्ट सर्जरी देखिए। मैं करूँ क्या? बोले करना मत, देखिए। तो उनको एनेस्थेसिया दे दिया और वो अपना पड़ा हुआ है मुर्दे के जैसा, उसकी छाती को फाड़ दिया और सब इकट्ठा करके बस चल रहा है। तो उसके लिए सुख दुख दोनों नहीं, क्योंकि देह के साथ तादात्म्य नहीं है। तो जीवन में सुख दुख का अनुभव केवल स्थूल देह के साथ तादात्म्य तभी होगा। इसीलिए सुख दुखादि भोगायतनम। फिर यह शरीर कैसा है? शरीरम, शरीर का तात्पर्य है शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर जाता है उसको शरीर कहते हैं। देखो, जब शरीर मरता है तो एक्चुअली मालूम है क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शरीर क्या है? हम एक बार वहाँ थे यूएसए में, कोई एक बच्चा अपने कमरे में ये ले गया, दिखा रहा था, स्वामी जी ये सब मैंने बनाया है। ये बहुत अच्छा है, तुम तो बड़े इंजीनियर आर्किटेक्ट हो। बोले हाँ, मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं बनाता हूँ। मैंने बोला मुझे कुछ दोगे? बोले क्या चाहिए आपको? बोले मुझे वो मकान चाहिए। दोगे? बोले ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? उसमें से जो ब्लॉक्स है वो मैं निकालूंगा। अब ब्लॉक्स निकाल देंगे तो मकान बचेगा? तो मकान क्या था? केवल ब्लॉक्स को एक आकार दिया था, तभी तो मकान बना ना। इसी प्रकार से जब देह मरता है तो क्या होता है? गर्मी गर्मी में चली गई, पानी पानी में चला गया, पृथ्वी पृथ्वी में चली गई, हवा निकल गई, और जिस आकार ने जो आकाश को व्याप्त करके रखा था वो आकार गायब हो गया, तो आकाश खुला हो गया दूसरे को आने के लिए। तो कौन मरा? मृत्यु संभव ही नहीं। एक ग्रंथ है सनक सुजातीय, पता नहीं प्रभु की दया कब होगी, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। उसमें एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है। आज तक ना कोई मरा है, आज तक ना कोई पैदा हुआ है। आपको विश्वास नहीं होता तो मर के दिखाओ। किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव आज तक नहीं आया है, फिर भी हम डरे जा रहे हैं। देखो, आपने समझो बिजली के वायर को हाथ लगाया, शॉक लग गया, तो अगले बार खाली वायर पड़ा हो तो भी डर लगेगा, पता नहीं बिजली हो सकती है। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि पहले शॉक का अनुभव था। किसी को मरने का अनुभव आया क्या? नहीं आया, फिर क्यों डर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल है इसलिए। देखो संतो, इसको कहते हैं आध्यात्म। भय रहित जीवन को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। ये तो डर डर के रहेंगे, डर डर के रहेंगे, स्वामी जी मरने के बाद क्या होगा? एक बूढ़ा ने मुझे पूछा, हमने कहा देखो मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। बड़ा गुस्सा आया। फिर हमने कहा महात्मा जी, आपने पूछा मरने के बाद क्या होगा, मुझे बताओ, आप कौन हो? हिंदू कि मुसलमान? बोले हिंदू हूँ। यहाँ उनको जलाएंगे? बोले वैसी बात नहीं, दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन, मरने के बाद क्या होगा?
आप जब मरोगे तो आपके स्कूल को एक दिन छुट्टी होगी, लेकिन संडे को मत पढ़ना। क्रिसमस के जैसा संडे को आया और खत्म एक छुट्टी। मंडे को मरना, ताकि लोग अच्छी तरह से कलेक्टेड लीव ले सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर कैसी बात है, मरने के बाद आत्मा कहा जाता है। इसीलिए हम आपको जो बता रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा शास्त्रति निश्चला। हमने सुन सुन के दुनिया दिमाग में साबूदाने की खिचड़ी हो गई। हटाओ उसको अपने दिमाग से। आज तक ना कोई मरा है, ना स्वर्ग में जाना है, ना नरक में जाना है। अपने स्वरूप को पहचानना है महाराज। इसके लिए तत्वबोध का चिंतन है। तो शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर सकता है अपने अपने घटकों में, उसको शरीर कहते हैं। इसीलिए आदमी के शरीर को घट कहते हैं और स्त्री के शरीर को मटका कहते हैं, क्योंकि आदमी ये घटिया होते हैं और स्त्रियां मटकती हैं। मटका और घटिया। अच्छा, अब ये शरीर कैसा है? अस्थि। पहले ये माँ के गर्भ में होता है, फिर जायते, फिर ये बाहर फेंका जाता है, फिर वर्धते, फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर विपरणी मते, फिर वो चौड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, अपक्षीयते, फिर बुढ़ापा उसमें आ जाता है, फिर विनश्यति, एक दिन भगवान की दया से वो नष्ट हो जाता है। जिसमें ये 6 विकार है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। तो षड विकारवत एत स्थूलम शरीरम। अब देखो, जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे ना, तब तक के संसार से मुक्ति नहीं है। एक बात स्पष्ट समझ लो, किसी को कर्ज करना हो ना, तो हमको जब कोई लोग कहते स्वामी जी आशीर्वाद दो, हमका अच्छा सुखी रहो, मौज में रहो। स्वामी जी आप अच्छा आशीर्वाद नहीं, कैसे? बाकी लोग कहते हैं कि शतायुषी भवो। हमने कहा वो आशीर्वाद नहीं, वो कर्ज है। लंबा उम्र जी करके क्या करोगे? स्वयं परेशान, दुनिया को भी परेशानी। जो भाग्यवान होते हैं वो जल्दी मर के चले जाते हैं। इसीलिए शरीर की लंबी उम्र ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वास्थ्य ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये तो केवल एक माध्यम मात्र है। लेकिन पूरा जीवन इसी बॉडी में लगा रहता है, उसके आगे जाने को तैयार ही नहीं। अच्छा जी महाराज, अब इसके व्यतिरिक्त जो है वो आत्मा है। भूलना मत, मूल वाक्य स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। जो ये 3 शरीरों से व्यतिरिक्त है, तो पहला हमने समझ लिया स्थूल शरीर किसको कहते हैं, उससे जो अन्य है वो आत्मा है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम। दूसरी सत्कर्मजन्यम। तीसरा सुख दुखादि भोग साधनम। चौथा पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच प्राणादयः, मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः यहाँ तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। ये 17 चीजों को मिलाकर के सूक्ष्म देह होता है। अब क्या है सूक्ष्म देह के 17 भाग? पहले अपंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम। जो स्थूल देह था वो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना था, और ये सूक्ष्म देह जो है वो अपंचीकृत, उन महाभूतों में कोई स्थूलीकरण नहीं हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, वही सत्कर्मजन्यम, जैसे जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। अपने मरते समय जो आखिरी विचार होता है उसके अनुसार हमारी ब्लूप्रिंट बनती है अगले जन्म की। भागवत महापुराण में आता है ना, भरत महाराज जब उन्होंने देह छोड़ा तो वो हिरण के चक्कर में फंस गए और मरते समय मेरा हिरण और मर गए। तो अगले जन्म में उनको हिरण का जन्म मिला।
जो आदमी कुत्तों के चक्कर में रहते हैं, माय डॉगी माय डॉगी माय डॉगी, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू माय डॉगी आफ्टर आई डाई, माय डॉगी मर गए। अब अगला जन्म आओ आओ। और दूसरा क्या होने वाला है? 24 घंटे कुत्ते कुत्ते, सॉरी डॉगी डॉगी, कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा है। यही बात जो अपने पोतों से फंसे रहते हैं ना, उनके लागू होती है। हम आपको एक साक्षात उदाहरण देते हैं। हमने देखा है एक लड़का जब पैदा हुआ, पोता किसी के घर में, छोटा था, 1 साल का भी नहीं होगा, अपने दादी माँ को एक क्षण नहीं छोड़ेगा। दादी माँ किसी से बात करती, नहीं इससे बात मत करो, हटो दूर हटो, चलो आज तुम ये साड़ी पहनो, आज तुम ये करो, मेरे साथ बैठो, किसी के साथ बात मत करना। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, और वो दादी माँ परेशान हो गई। रोज उसने क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किसके साथ बात करनी है, रोज का रोज वही तमाशा। तो फिर उन्होंने जाकर के कुछ पूजा पोथी करी, किसी महात्मा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो है, ये तुम्हारा पति है जो स्वर्गवास हो गया था, वही पैदा होके आया है। इतना अटैचमेंट। और फिर उन्होंने जो कुछ पूजा पोथी करनी थी वो खत्म करी, तब जाकर के वो एक साधारण बालक के जैसा बर्ताव करने लगे। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार एक ही फैमिली में खिचड़ खिचड़ चलते रहता है। इसीलिए मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी हमारे बच्चे इतने नालायक क्यों हैं, कितने पैसे उड़ाते हैं, क्या करें? हमने कहा देखो, पिछले जन्म के कर्जेदार है ये। तुमने बहुत लोगों से पैसा लिया होगा, कर्जा वापस नहीं किया होगा, इस समय आकर के सूद के साथ वसूल कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कि सत्कर्मजन्यम, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा सूक्ष्म शरीर होगा। इसीलिए देखेंगे आप, माँ बाप एक ही होते हैं। 4 बच्चे यदि है तो एक बच्चा जो है वो ज्ञान सत्य की बात करने में लगा है, दूसरा जो है वो पॉलिटिशियन बनता है, तीसरा जो है वो बिजनेस पर्सन बनता है, चौथा है जो गवर्नमेंट सर्विस करता है। माँ बाप तो वही है। तो ये 4 भेद कहाँ से आए? ये इस सूक्ष्म देह पर जो संस्कारों का पुंज है उसके कारण अनेकता भिन्नता आती है। तो सत्कर्मजन्यम, ये सुख दुखादि भोग साधनम। स्थूल शरीर क्या था? सुख दुखादि भोग आयतनम, ये भोग करने का स्थान था। जैसे ये हॉल स्थान है और ये जो माइक है ये साधन है, इसके द्वारा आप हमको सुन रहे हो, यदि सुन रहे हो तो सुख दुखादि भोग साधनम। आगे कहते हैं क्या क्या है भोग साधनम? 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय है। फिर 5 कर्मेंद्रियाणि, 5 कर्मेंद्रिय है। उसके बाद 5 प्राणादय, फिर 5 प्राण है। फिर मनजः एकम, एक मन है। बुद्धिश्चैका, एक बुद्धि है। इस प्रकार से कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रिय, 5 पानेन्द्रिय 10, 5 प्राण 15, 1 मन 16, 1 बुद्धि 17। तो ये 17 कंपोनेंट से हमारा सूक्ष्म देह बनता है। एवं सप्तदशा कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। शरीर का अर्थ हम लोग यही कर देते हैं कि देह जैसा इसका आकार है वैसे भी सूक्ष्म शरीर का आकार है। लेकिन इसके टेक्निकल परिभाषा समझो तो शरीर माने जो बिखर सकता है उसको शरीर कहते हैं। जैसे वो हमने उदाहरण दिया था आपको, वो एक बढ़िया मकान बनाया है प्लास्टिक के ब्लॉक्स का, तो उसमें से ब्लॉक्स निकाल दिए तो मकान कहाँ गया?
कहीं नहीं गया। क्यों? ये था ही नहीं। फिर था क्या? केवल ब्लॉक्स थे। इसी प्रकार से चाहे अपने को स्थूल देह मानो तो मृत्यु असंभव है, चाहे अपने को जीव मानो तो मृत्यु असंभव है, चाहे अपने को परमात्मा मानो तो मृत्यु असंभव है। मनने भी नहीं देते। देखो, असंभव है मृत्यु। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर है। अब कारण शरीर क्या है? अच्छा, पहले सूक्ष्म शरीर को और विस्तार से बता रहे, क्योंकि इसमें 17 बातें हैं। श्रोत्रम त्वक् चक्षुः रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। अब हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है? कहते हैं कान है, हमारा त्वगेंद्रिय माने चमड़ी, जिससे हमको ठंडा गर्म इत्यादि अनुभव होता है। तो श्रोत्र, त्वक्, चक्षुः आंखें, रसना, देखो जिह्वा और रसना अलग अलग होती है। रसना के द्वारा हम रस का स्वाद लेते हैं, जिह्वा के द्वारा हम बोलते हैं। तो रसना और घ्राणम, वो नाक जिसके ऊपर चश्मा रखते हैं वो नाक नहीं, जिसके कारण हम गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए। अब आगे बताने के पहले आपको एक सूक्ष्म बात बता दूं, ध्यान से सुनना। हर एक वस्तु के 3 पहलू होते हैं। एक स्थूल स्ट्रक्चरल, दूसरा फंक्शनल और तीसरा आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जैसे उदाहरण ले लो, सूर्य जो आकाश में लटक रहा है वो आदि भौतिक सूर्य है, और जिस सूर्य से कर्ण का जन्म हुआ था वो आदि दैविक सूर्य है, और जिस सूर्य के कारण हमारे आंखों में दृष्टि है वो आध्यात्मिक सूर्य है। तो एक ही सूर्य के 3 भाग हो गए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये जो पौराणिक कथाएं इत्यादि होती है ना, वो आदि दैविक को महत्व देकर के होती है। वेदांत की जो साधना है वो आध्यात्मिक को लेकर के साधना होती है, और योग की साधना जो है वो आदि भौतिक को होती है। केवल प्रकृति पर ही पूरा जोर लगा करके चलते हैं। इसीलिए जो ये पौराणिक साधना के अनुसार चलते हैं उनको इसका बड़ा महत्व होता है। उन्होंने बड़े चमत्कार किए। पिछले जन्म में वो गधे थे, इस जन्म में भी वही है। पिछला जन्म अगले जन्म के चक्कर में जो फंसे हैं वो आदि दैविक प्रकार से चल रहे हैं, और जो आध्यात्मिक दृष्टि से चल रहे हैं वो जन्म मरण के परे चले जाते हैं। और जो आदि भौतिक में फंसे हैं बस उनको यही है, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अरे भैया, स्वस्थ होके करोगे क्या? स्वस्थ आदमी हर एक को परेशान करता है। जितने टेररिस्ट देखो सभी स्वस्थ है। रोग होना बड़ा अच्छा है। रोग होने से क्या होता है? आदमी बिजी रहता है, अपने में बिजी रहता है, दूसरे बेचारे कुछ, चलो अच्छा हो गया। 24 घंटे एक ही चिंतन, घुटने में क्यों दर्द होता है, घुटने में क्यों दर्द होता है। घुटने दर्द के लिए ही दिए भगवान ने, तुम देखो दबाते रहो। तो ऐसा व्यक्ति किसी के लिए समस्या नहीं होता, क्योंकि बिजी है। तो ये 3 बातें अब यहाँ बताते हैं। श्रोत्रस्य दिग्देवता, तो जो कान स्ट्रक्चरल है वो आदि भौतिक है। कान में जो श्रवण शक्ति है वह आध्यात्मिक है, और ये श्रवण शक्ति जिसके कारण है वह आदि दैविक है, उसको देवता कहते हैं। तो श्रोत्र की जो देवता है, श्रोत्रस्य देवता दिक्, ये जो दिशाएं है ये हमारे श्रवण इंद्रिय की देवता है। त्वचो वायु, हमारी जो त्वगेंद्रिय है, चमड़ी जो है उसकी जो देवता है वायु देवता है। चक्षुषः सूर्य, और हमारे जो आंखें हैं उसकी देवता सूर्य है। रसनायाः वरुणः, हमारी रसना की देवता वरुण देवता है। और घ्राणस्य अश्विनौ, जो 2 अश्विनी कुमार है
जुड़वे वो हमारे घ्राणेन्द्रिय नाक की देवता है। इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। अब एक एक इंद्रिय का विषय बताते हैं। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणं, त्वचो विषयः स्पर्श ग्रहणम। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय का क्या क्या विषय है ये बताया। उसके पश्चात फिर कर्मेंद्रिय क्या है, उनकी देवता क्या है, ये अगले सत्र में होगा। ओम पूर्णमदः